हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, बिहार डीएलएड में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ से आपके एग्जाम में 110% प्रश्न पूछा जाएगा। तो 4 से 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो शुरू का मैं आज आपको 4 अधिवेशन मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक से। तो पहला अधिवेशन जो अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, बकमई। अगर इस ट्रिक को याद रखते हैं तो शुरू का 4 अधिवेशन आसानी से याद हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, ब से बम्बई। ये जो बम्बई में जो था, ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। क्या था? प्रथम अधिवेशन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कितना व्यक्ति ने भाग लिया था, तो टोटल 72 व्यक्ति ने भाग लिया था। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन में बम्बई में जो हुआ था 72 व्यक्ति ने भाग लिया था। अच्छा, दूसरा अधिवेशन क से कलकत्ता जो था, ये कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन हुआ था। और पहला अधिवेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो WC बनर्जी को बनाया गया था। और दूसरा अधिवेशन का जो अध्यक्ष था कौन था, दादा भाई नेरोजी था। कौन था? दादा भाई नेरोजी था। और तीसरा अधिवेशन आपका जो है म से क्या हो जाएगा, मद्रास जो है आपका थर्ड अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मद्रास। और मद्रास में जो थर्ड अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी इसका अध्यक्षता किया था। यह बात आपको याद रखना है। तीसरा और चौथा आपको याद रखना है इलाहाबाद। चौथा क्या रखना है, इलाहाबाद। तो ये रहा शुरू के 4 अधिवेशन मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस जो है कब स्थापित किया गया था, कांग्रेस कब बना था और कौन बनाया था? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। स्थापना अगर पूछ लिया जाए कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसका स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो A.O. ह्यूम। कौन किया था? A.O. ह्यूम। इसी का पूरा नाम होता है एलन ऑक्टोमियम ह्यूम। तो इन्होंने कांग्रेस का स्थापना किया था। और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, WC बनर्जी को बनाया गया था। अच्छा, कांग्रेस शब्द कहेगा कि कांग्रेस के अंदर कौन प्रयोग किया था, तो पहले भारतीय राष्ट्रीय यूनियन नाम था। कांग्रेस का पूरा नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। लेकिन यूनियन के जगह में कांग्रेस शब्द का प्रयोग कौन किया, दादा भाई नेरोजी। कौन किया था? दादा भाई नेरोजी। तो लोगों ने इनसे पूछा कि आपने कांग्रेस शब्द क्यों जोड़ना चाहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन को हटा के कांग्रेस क्यों करना चाहते हैं? तो दादा भाई नेरोजी ने कहा कि कांग्रेस जो है नॉर्थ अमेरिका का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, शक्तिशाली लोगों का समूह होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पीछे जस्ट बता करके आए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो इसमें पहले मुस्लिम व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, यह अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष था। क्या था? सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा कौन था, तो यही था। और सबसे लंबे समय तक रहने वाला अध्यक्ष था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो महात्मा गांधी कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्ष बना। वो कौन सा अधिवेशन था, तो 1924 का अधिवेशन था। और इस अधिवेशन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, बेलगांव अधिवेशन। क्या कहते हैं? बेलगांव अधिवेशन कहते हैं। और ये बेलगांव आपका कहाँ पड़ता है, तो बेलगांव आपका कर्नाटक में। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता पूछेगा कौन किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, तो 1924 में किया था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस ने कब भाग लिया था, तो 1924 में ही भाग लिया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध था किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बिहार के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना का नाम अगर पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। किसके किसके बीच में लड़ाया गया था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में कौन हार गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव जीता था। और सिराजुद्दौला क्या हो गया, सिराजुद्दौला हार गया था। ये बात आपको याद रखना है। और सिराजुद्दौला का अगर सेनापति पूछेगा कौन था, तो दोस्तों मीर जाफ़र। कौन था,
मीर जाफ़र इसका सेनापति था। ये बात आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीर जाफ़र क्या था? इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का। और इसमें सिराजुद्दौला का हारना तय था, क्योंकि धोखाधड़ी के तहत इस युद्ध अंग्रेज़ों ने लड़ा था, जिसमें मीर जाफ़र जो था धोखा दे दिया इसका अपना ही सेनापति। मीर जाफ़र को इसलिए दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेज़ों का गधा कहते हैं या रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ों की सोने की बोरी या अंग्रेज़ों का गधा या रॉबर्ट क्लाइव का गधा किसको कहते हैं? तो मीर जाफ़र को कहते हैं। और इस समय इसका क्या था? यह सेनापति था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है। चलिए ये सब तो मैंने अभी जस्ट बताया हूँ। नेक्स्ट अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में पूछ रहा है, तो प्रश्नल बिहार में पूछ रहा है, तो आपको क्या लगाना है? वीर कुंवर सिंह। अगर पटना में पूछ लेता तब आपका आंसर प से पटना, प से पीर अली लगाना था। क्या लगाना था? पीर अली। अगर ऑप्शन में पीर अली नहीं रहेगा तब हमको लगाना है कुंवर सिंह। ठीक है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पटना से पूछ लेता तो क्या बताना है? पीर अली। अच्छा, इलाहाबाद से पूछेगा कौन कर रही थी? तो इलाहाबाद से बेगम हजरत महल। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। अच्छा, बेगम हजरत महल से कुछ याद आया? तो बेगम हजरत महल वही है, अवध की रानी यही हुआ करती थी, बेगम हजरत महल। और इन्हीं के महल को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था। ये बात आपको याद रखना है। और जो लॉर्ड डलहौजी की सबसे बड़ी भूल थी, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और बेगम हजरत महल को हम लोग क्या कहते हैं? महक परी कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इलाहाबाद से ये हो गया, तो झांसी से कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और कानपुर से कौन कर रहा था? तो कानपुर से याद रखना है कि नाना साहब कर रहा था। कौन कर रहा था? नाना साहब। और नाना साहब का मैं बार बार आपको नाम बताते रहता हूँ बचपन का। क्या नाम था इसका? धोधू पंत नाम था। क्या नाम था? धोधू पंत नाम था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार मैं आपको बताता हूं कि 1900 सूरत का जो 7 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसमें एक याद रखने का ट्रिक मैं आपको बार बार बताता हूं। कांग्रेस में पड़ गया फूट और कांग्रेस गया 2 भाग में टूट। एक को कहा गया नरम दल और एक को कहा गया गरम दल। तो कांग्रेस जो था 2 पार्टी में बट गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। ठीक है, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों कौन किया था? 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष किया था। कौन किया था? रास बिहारी घोष। इन्हीं के समय में कांग्रेस 2 भाग में टूट गया था। याद रखना, नरम दल और गरम दल में टूट गया था। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन और भी घुमा के पूछा जाता है कि गरम दल में नेता कौन था? बार बार मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। लाल बाल पाल। तो लाल बाल और पाल जो था ये गरम दल का नेता था। ये बात आपको याद रखना है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों 1916 का जो लखनऊ समझौता था वो किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। फिर से क्या हो गया था? दोनों एक हो गया था। कांग्रेस में जब फूट हुआ तो दोनों क्या हो गया? एक हो गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 1916 के लखनऊ समझौता जो हुआ था इसका अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो आपको बताना AC मजूमदार। क्या बताना है? AC मजूमदार को क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ए से अंबिका, सी से चरण, तो अंबिका चरण मजूमदार इसका पूरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? 1909 के अधिनियम पूछ रहा है किससे संबंधित था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1909 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1909 का अधिनियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों 1909 के अधिनियम को हम लोग भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत परिषद अधिनियम। पूछेगा कब लागू हुआ था? तो 1909 में ये लागू हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस अधिनियम में दोस्तों क्या बताया गया था? तो इस अधिनियम में क्या बताया गया था? अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत, हाँ, मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल का शुरुआत किया गया था। और विकेंद्रीकरण, द्वैत शासन, भारत विधान परिषद। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, थोड़ा समय द्वैत शासन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द्वैत शासन कब लागू हुआ था? तो 1765 में। पूछेगा कौन लागू किया था? तो बंगाल में इसको लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव से एक प्रश्न और भी याद रखना है, सोसाइटी ऑफ ट्रेड का स्थापना। क्वेश्चन पूछेगा कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड का स्थापना किसने किया था? तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड का स्थापना भी कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सा घटा था? दोस्तों, लॉर्ड मिंटो का अगर कार्यकाल का बात करें तो यह 1905 से लेकर के 1910 तक भारत का वायसराय रहा। लॉर्ड मिंटो कब से कब तक भारत का वायसराय रहा? 1905 से लेकर के 1910 तक। इसका कार्यकाल 1905 से लेकर के 1910 तक था। ठीक है, और इसके बीच में जो भी घटना होगा, 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1907 का कांग्रेस सूरत विभाजन और 1909 में मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल, ये सब क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ये सभी यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए, जो नहीं है लेकिन आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का स्थापना कहाँ किया था? तो ये आपका करता है महाराष्ट्र में। कहाँ करता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पुणे में करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, होम रूल लीग का स्थापना एनी बेसेंट ने भी की थी। एनी बेसेंट, ये पूछेगी कहाँ की थी? तो एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। कहाँ किया था? मद्रास में। पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट। जबकि महाराष्ट्र में किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, उसी प्रकार पूछ लेगा कि बिहार में होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था? तो बिहार में किया था मौलाना मजहरुल हक। कौन किया था? मौलाना मजहरुल हक। ये कहाँ से किया था? तो ये बिहार से किया था। ठीक है, और मौलाना मजहरुल हक ने और किसका स्थापना किया था? तो सदाकत आश्रम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? ठीक है, उसी प्रकार एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ। आप लोग ये बताइए कि पवनार आश्रम का स्थापना कौन किया था? ठीक है, कमेंट में इसका जवाब आप छाप दीजिए। सदाकत आश्रम कौन किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने किया था। और इस सदाकत आश्रम के स्थापना के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज़मीन को कौन दान दिया था? तो खैरू मियाँ। क्या बताना है आपको? खैरू मियाँ जो था वो ज़मीन को दान दिया था। ठीक है, और इस सदाकत आश्रम से दोस्तों एक पत्रिका निकाला जाता था। आप लोग को याद होगा, तो मैं कई बार आपको बताता हूँ कौन सा पत्रिका निकाला जाता था। तो मदरलैंड पत्रिका। तो मदरलैंड पत्रिका पूछेगा कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसी सदाकत आश्रम से प्रकाशित होता था, जिसकी स्थापना कौन किया था? मौलाना मजहरुल हक। ये बात याद रखना, यही बिहार में होम रूल लीग आंदोलन का नेता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो मोंटेग्यू था ये भारत का सचिव था। क्या था? यह भारत का सचिव था। चेम्सफोर्ड जो था यह भारत का वायसराय था। क्या था? वायसराय था। और ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग 1919 का अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1919 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।